नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मैथ्स क्यूरियोसिटी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमें प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। दिया है a प्लस बी इक्वल टू 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 5 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a टू द पावर 11 प्लस b टू द पावर 11। तो चलिए सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ दिया है a प्लस बी इक्वल टू 3। दोनों साइड में हम स्क्वायर करते हैं तो ये हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 9। ठीक है, यहाँ से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं। यहाँ 5 दिया हुआ है, यहाँ पर हम रखते हैं 5 प्लस 2ab इक्वल टू 9। 2ab इक्वल टू, इस साइड में ले आ रहे हैं इसको 5 को, तो 9 माइनस 5 हो जाएगा। अब 2ab इक्वल टू 4, ab इक्वल टू 2 से कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 2। ab की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी 2। ठीक है, अब हम a प्लस बी का होल क्यूब कर देते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, इस तरह से a प्लस बी की वैल्यू हम रख लेंगे यहाँ से 3। तो ये 3 रखेंगे तो ये होगा 3 क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3। ए बी की जगह हमने ए बी 2 प्राप्त किया है यहाँ से, तो यहाँ लिखेंगे 2 और अगले ब्रैकेट में ए प्लस बी है, ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ दी है 3, यहाँ रख लेंगे 3। 3 का क्यूब होगा 27 इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6 3 18 यानी कि 18। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 27 माइनस 18। यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 9। हमने यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास है 5 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब मिला है हमें 9। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर ये होगा ए टू द पावर 5 प्लस ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर करेंगे तो ये होगा ए क्यूब बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी क्यूब इक्वल टू बी 5। ठीक है, इक्वल टू 45। इनको एक साथ रखते हैं, ए टू द पावर 5 प्लस बी टू द पावर 5 और यहाँ से हमें स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन मिलेगा, तो इसको हम ले लेते हैं बाहर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ बचेगा बी प्लस यहाँ पे बचेगा ए इक्वल टू 45। ठीक है, अब ए टू द पावर 5 प्लस बी टू द पावर 5 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर और b प्लस ए है तो इसको a प्लस बी हम लिख सकते हैं, a प्लस बी बराबर 45। यहाँ वैल्यू रखेंगे a टू द पावर 5 प्लस बी टू द पावर 5 प्लस ए बी हमारे पास है, यहाँ से हमने 2 प्राप्त किया है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर और a प्लस बी की वैल्यू हमें दी हुई है 3।
इक्वल टू 45। ओके, अब a टू द पावर 5 प्लस b टू द पावर 5 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 से 3 को मल्टीप्लाई करने पर आएगा 12 इक्वल टू 45। a टू द पावर 5 प्लस b टू द पावर 5 इक्वल टू 45 माइनस 12। तो यहाँ से हमें a टू द पावर 5 प्लस b टू द पावर 5 की वैल्यू हमें मिलेगी 5 में से 2 3 और 4 में से 1 3। ये वैल्यू हमें मिलेगी a टू द पावर 5 प्लस b टू द पावर 5 की। ठीक है, आप क्या करते हैं, हम वैल्यू निकालते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब का होल स्क्वायर, इसका करते हैं होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a टू द पावर 6 प्लस b टू द पावर 6 प्लस 2a क्यूब b क्यूब। ठीक है, 2a क्यूब b क्यूब। ये a प्लस b के होल स्क्वायर वाले फार्मूले से हो जाएगा a टू द पावर 6 प्लस b टू द पावर 6 प्लस 2 इंटू a क्यूब टू b क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है 9, तो 9 का स्क्वायर करते हैं। 9 का स्क्वायर इक्वल टू a टू द पावर 6 प्लस b टू द पावर 6 प्लस यहाँ से हम ए बी को ब्रैकेट में रखते हैं और पूरे की पावर 3 कर देते हैं। ठीक है, और 9 का स्क्वायर ये हो जाएगा 81 81 इक्वल टू a टू द पावर 6 प्लस b टू द पावर 6 प्लस 2, और ए बी की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड की थी 2, तो यहाँ रखते हैं 2 का क्यूब। 81 इक्वल टू a टू द पावर 6 प्लस b टू द पावर 6 प्लस 2 का क्यूब 8, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 16 आएगा 16। इस तरह से 16 को इस साइड में लाने पर ये हो जाएगा, इसके साथ लाने पर a टू द पावर 6 प्लस b टू द पावर 6 इक्वल टू 81 माइनस 16। यहाँ से a टू द पावर 6 प्लस b टू द पावर 6 की वैल्यू आ जाएगी 5, और यहाँ 7 में 1 6। a टू द पावर 6 प्लस b टू द पावर 6 की वैल्यू आ जाएगी 65। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं a टू द पावर 5 प्लस b टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई a टू द पावर 6 प्लस b टू द पावर 6 इक्वल टू, इसकी वैल्यू है 33 इंटू a टू द पावर 6 प्लस b टू द पावर 6 की वैल्यू है 65, तो यहाँ हम रखेंगे 65। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने पर a की पावर 5 a की पावर 6 ये हो जाएगा a टू द पावर 11। ठीक है, प्लस a टू द पावर 5 इंटू b टू द पावर 6 प्लस इससे मल्टीप्लाई करने पर ये होगा a टू द पावर 6 इंटू b टू द पावर 5 और प्लस b टू द पावर 5 इंटू b टू द पावर 6 इक्वल टू b टू द पावर 11 इक्वल टू 33 इंटू 65 इक्वल टू 2145। ओके, यहाँ से हम a टू द पावर 11 और b टू द पावर 11 को एक साथ रखते हैं, तो a टू द पावर 11 प्लस b टू द पावर 11 प्लस यहाँ से a टू द पावर 5 और b टू द पावर 5 कॉमन मिल सकता है, तो a टू द पावर 5 b टू द पावर 5 कॉमन लेने पर यहाँ पर आएगा b और ये होगा प्लस यहाँ a आएगा इक्वल टू 2145। ठीक है, अब ये होगा a टू द पावर 11 प्लस b टू द पावर 11 प्लस यहाँ पर
ए टू द पावर 5 और बी टू द पावर 5 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हम ए बी की पावर 5 लिख सकते हैं। और यहाँ पर b प्लस ए है, इसको भी हम a प्लस बी लिख सकते हैं, इक्वल टू 2145। ओके, अब a टू द पावर 11 प्लस b टू द पावर 11 प्लस ए बी की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। ए बी की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड की थी, ए बी इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टू द पावर 5, a प्लस बी की वैल्यू है 3, इक्वल टू 2145। ठीक है, अब a टू द पावर 11 प्लस b टू द पावर 11 प्लस 2 की पावर 5 यानी 32 होगा, 32 और 96, ये हो जाएगा 96, इक्वल टू 2145। a टू द पावर 11 प्लस b टू द पावर 11 इक्वल टू, इसको राइट हैंड साइड में हम शिफ्ट करते हैं तो ये होगा 2145 माइनस 96। ठीक है, तो a टू द पावर 11 प्लस b टू द पावर 11 इक्वल टू हो जाएगा 2049। तो इस प्रकार से a टू द पावर 11 प्लस b टू द पावर 11 की वैल्यू आ जाएगी 2049, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।